आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल डिस्कस हुआ है। मनीष तिवारी ने एक इंपॉर्टेंट कंसर्न उठाया है। इज आवर पार्लियामेंट ग्रेजुअली लूजिंग इट्स पावर ऑफ अकाउंटेबिलिटी? लेट्स अंडरस्टैंड दिस पर्सपेक्टिव ऑब्जेक्टिवली। मनीष तिवारी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आर्ग्यू करते हैं कि इंडिया का पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, जहां एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के प्रति अकाउंटेबल होना चाहिए, वहां अब एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस का ट्रेंड दिख रहा है। उनके अकॉर्डिंग फर्स्ट लोकसभा, जो कि 1952 से 57 साल में एवरेज 135 डेज मीट करती थी, जबकि 17th लोकसभा में, मतलब 2019 से लेकर 24 तक, सिर्फ 55 डेज का हुआ है। उनके नजरिया में ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी का इशू नहीं, बल्कि एक लेजिस्लेचर इन रिट्रीट का इंडिकेटर है। इसके पीछे एक मेजर फैक्टर है एंटी डिफेक्शन लॉ, जो 1985 में 52 अमेंडमेंट से इंट्रोड्यूस हुआ था। लॉ का पर्पस था गवर्नमेंट स्टेबिलिटी, लेकिन मनीष तिवारी के मुताबिक इससे लेजिस्लेचर की इंडिपेंडेंस कम हो गई है, क्योंकि वो पार्टी विप के अंडर वोट करते हैं। ये व्यू पॉइंट ये भी सजेस्ट करता है कि जब एमपीज अपने कंसाइंस के बेसिस पर वोट नहीं कर पाते, तो लेजिस्लेचर का रोल एज अ चेक ऑन एग्जीक्यूटिव वीक पड़ जाता है। अगर हम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के थॉट्स देखें, तो उन्होंने कहा था कि पार्लियामेंट्री सिस्टम अकाउंटेबिलिटी के लिए सूटेबल है और प्रेसिडेंशियल सिस्टम स्टेबिलिटी के लिए। उन्होंने वार्न भी किया था, इट इज डिफिकल्ट टू हैव बोथ स्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी टुगेदर। मनीष तिवारी के आर्टिकल का एसेंस यही है। एंटी डिफेक्शन लॉ ने स्टेबिलिटी तोड़ दी, पर अकाउंटेबिलिटी वीकन कर दी। ऑफ कोर्स ये एक व्यू पॉइंट है, और इसके ऑपोजिट में भी आर्गुमेंट है कि एंटी डिफेक्शन ने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को कंट्रोल किया है। सो डिबेट ओपन है, व्हाट्स द राइट बैलेंस बिटवीन स्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी? As the winter session of parliaments begins, this discussion becomes even more relevant. क्या हमारा parliamentary democracy फिर से अपनी deliberative strength वापस पा सकता है? और is the executive's dominance the new normal? A balanced reform discussion is clearly needed. फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट्स, ये टॉपिक जीएस पेपर 2 में डायरेक्टली लिंक होता है, पॉलिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग के लिए।